हाँ तो क्या उस दिन हमको खुद कैश बुक, एक बार कैश बुक का डेफिनेशन वो रिटेक कर दे वो अच्छा रहेगा नहीं। कैश बुक का डेफिनेशन क्या है भैया? द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बोलो, द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इट्स कॉल्ड कैश बुक। इट्स कॉल्ड ऐसा बुक जहां पर सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन उसे क्या कहते हैं? कैश बुक। क्या कहते हैं? कैश बुक। क्लियर? कैश बुक तीन तरीका का होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। बोलो, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए अर्जित किया जाता है, एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी सिखाया गया है। नेक्स्ट क्या भैया? डबल कॉलम कैश बुक। बोलो, क्या बोले? डबल कॉलम कैश बुक। ये एग्जाम में है। और लास्ट वाला क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बोलो, क्या बोले? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक तीन तरीका का है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। बोलो, सिंगल, डबल, ट्रिपल। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। क्या करने वाले हैं? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक को समझने से पहले, ओ दीदी मुंडी उठाओ, डबल कॉलम कैश बुक को समझने से पहले हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसा एंट्री जिसका इफेक्ट कैश पे भी पड़ेगा, बैंक पे भी पड़ेगा। माने कैश पे भी असर होगा, बैंक पे भी असर होगा, समझे? दोनों साइड इफेक्ट होगा। ऐसे एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे एंट्री को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा डाल दोगे ना तो कैश चल जाएगा और बैंक में रुपया आ जाएगा। तो कैश कम हुआ, बैंक ज्यादा हुआ। माने कैश गया, बैंक में रुपया आया। हाँ, एक ही रेट में कैश गया और बैंक में रुपया आया। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिटेड इनटू बैंक क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। या पेड इनटू बैंक क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। दीदी हाथ को स्टॉप, ब्रेन को खोलो। किसका बात कर? डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जोर से बोलो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में रुपया डालोगे। अच्छा बताओ, बैंक में रुपया डालोगे तो तुम्हारे पास से क्या जाएगा? और बैंक वाला 50 जाएगा, वो जो तुम्हारे अकाउंट में डाल देगा। तो पैसा आया है तुम्हारे अकाउंट में, आ गया है कैश। तो कैश पर असर हुआ है और बैंक पर असर हुआ, दोनों जगह असर हुआ ना? तो दोनों जगह एंट्री करना होगा ना? इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है। दूसरा, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से रुपया निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए, बैंक से रुपया निकाले हैं ऑफिस यूज। या ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ये भी क्या होता कॉन्ट्रा है? एंट्री। क्लियर? अच्छा, बैंक से रुपया निकालोगे तो बैंक से कम हो जाएगा और कैश तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। तो कैश आया और किधर से गया? बैंक से। किधर से गया? बैंक से। बैंक पे भी असर हुआ, कैश पे भी असर हुआ, दोनों जगह असर हुआ कि नहीं? तो पृथ्वी पे आज तक तीन ही तरीका का कॉन्ट्रा एंट्री बना हुआ है। कितना तरीका का? तीन में दो तो समझ लिए। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बोलो, क्या बोले? विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जोर से बोलो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये लाइन देखते ही समझ जाना कॉन्ट्रा एंट्री है, हमें दो जगह मारना होगा। और एक और होता है कॉन्ट्रा एंट्री, उस सवाल में समझेंगे। कहाँ समझेंगे? तीन को छोड़ करके चौथा कोई कॉन्ट्रा एंट्री पैदा नहीं हुआ है। ये लाइन आएगा तभी समझना कॉन्ट्रा एंट्री है, ये लाइन नहीं आएगा तो समझना कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बाकी सब नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल। ये एक हम डबल कॉलम कैश बुक है, सबको समझ में आएगा, सभी लोगों को समझ में आएगा। सिर्फ कंसंट्रेशन को कौन सा लेवल पे रखिए? हाईएस्ट लेवल। एक डबल कॉलम कैश बुक का हम प्यारा सा सम लिख के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। और ये फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट समझिए। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर का मतलब क्या होता है? वाउचर का नंबर, वाउचर का नंबर। वाउचर बिल नहीं होता है। वाउचर क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन। कि कितना खर्चा हुआ डेली का वो बनाता है, तो उसका एक तो नंबर होता है, उसको कहते हैं वाउचर नंबर। लेजर फॉलियो माने पेज नंबर जानते हैं। कैश बैंक, कैश वाला कैश में लिखेंगे, बैंक वाला बैंक में। तो ये इधर से डेबिट साइड, कौन सी साइड? डेबिट साइड। और यहाँ से क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, कैश बैंक। क्लियर? यस सर। क्लियर? Yes, लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ कैश बुक, इन द बुक्स ऑफ कैश बुक। इन द बुक्स ऑफ कैश बुक। सुन लीजिए, पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, पैसा आएगा तो डेबिट में। अब पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, पैसा आएगा तो डेबिट में। कितना सिंपल, पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। अब पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। समझ रहे हैं?
अच्छा, डेबिट में लिखेंगे तो टू लगा के, डेबिट में लिखेंगे तो टू लगा के। और क्रेडिट में लिखेंगे तो बाई लगा के, डेबिट में लिखेंगे तो बाई लगा के। कौन बोल रहा है रे बाबा? डेबिट में लिखेंगे तो टू लगा के, डेबिट में लिखेंगे तो डेबिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और क्रेडिट में लिखेंगे तो क्लियर है, डेबिट में लिखेंगे तो टू, क्रेडिट में बाई। क्लियर? पैसा कैसे आएगा, सेल होगा या रिसिप्ट होगा, सेल होगा या इसका मतलब पैसा आ रहा है, सेल होगा या रिसिप्ट होगा, सेल होगा या इसका मतलब पैसा आ रहा है। कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, पैसा जाएगा। पता कैसे चलेगा पैसा जाएगा, परचेज होगा या पेड होगा, परचेज होगा या पेड होगा। इसका मतलब पैसा जा रहा है। क्लियर? हाथ को स्टॉप दीदी, हाथ को स्टॉप। क्लियर? सुनिए, ये तो समझ गया कि पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे, पैसा आएगा तो पैसा जाएगा तो। अब यहाँ दो कॉलम है, कैश है और बैंक है। कैश है, सुन लो, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो कैश से जाएगा तो कैश में एंट्री करना, चेक से जाएगा तो बैंक में। कैश से जाएगा तो कैश में। और चेक से जाएगा तो बैंक में। दो कॉलम है ना भैया। पैसा जाएगा तो क्रेडिट, कैश गया तो कैश में, कैश गया तो चेक से पैसा दिए तो बैंक में, चेक से पैसा दिए तो बैंक में। और डेबिट में कैश आया तो कैश में, कैश आया तो कैश में। और चेक आया, बैंक में। रुको कंट्रोल, इधर कोई बोल रहा बैंक, कंट्रोल प्लस है। तुमको बोलना है। कैश आया तो कैश में, कैश आया तो कैश में। और चेक आया तो नहीं, फिर कंट्रोल कैश आया तो कैश में, कैश आया तो कैश में। और चेक आया तो भी कैश में। अभी अभी एंट्री करके आए हो, चेक आया तो भी कैश में। ट्रेड करते हैं, कैश के साथ ट्रेड करते हैं। तो रिपीट रिपीट, पैसा जाएगा कैश से जाएगा तो कैश में, चेक से जाएगा तो बैंक में। बैंक में। ठीक से पैसा आएगा तो कैश, पैसा आएगा तो और चेक आएगा तो कैश, चेक आएगा तो बैंक में नहीं, चेक आएगा तो कैश। लेकिन चेक आया, चेक आया और उसी दिन बोला बैंक में, संग संग बैंक में डाल दिया। चेक आया और संग संग कहाँ डाल दिए, तो डेबिट में लिखेंगे और अमाउंट कर देंगे बैंक में। यस सर। चेक आया और संग संग बैंक में, संग संग बैंक में। तो लिख देंगे डेबिट में और अमाउंट होगा बैंक में। खाली चेक रिसीव रहेगा तो कैश में, रिपीट कर रहे हैं, कैश आएगा तो कैश में, चेक रिसीव होगा तो कैश में। चेक रिसीव एंड सेम डे डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम डे डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक आया और संग संग बैंक में डाल दिए। बैंक। क्लियर? यस सर। क्लियर? पक्का? नॉर्मल हमारे बच्चे, कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, दूसरे पहचानवाए हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक और विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री है। देखते ही समझ जाना, दोनों साइड एंट्री होगा। क्लियर? सवाल के शुरुआत में दिया रहेगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसको लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हमारे शरीर के ऊपर कर्ज हो चुका है बैंक का, इट्स अ टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ लोन, इट्स अ टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ लोन। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया मैंने कर्ज हो गया है तो क्रेडिट में लिखेंगे भाई बैलेंस बीडी, बैंक में अमाउंट। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। कहाँ लिखेंगे, डेबिट। टू बैलेंस बीडी बोल के, टू बैलेंस बीडी। और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में बाय लिखेंगे। बैलेंस। क्लियर? जितना बात बोले क्लियर, रिपीट कर दे। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखना है, कैश आएगा तो कैश में, चेक आया तो कैश में, लेकिन चेक आया और संग संग बोला बैंक में तो बैंक में। बैंक में। पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, कैश से जा रहा तो कैश में, चेक से जा रहा तो बैंक में। बैंक में। क्लियर? कॉन्ट्रा एंट्री का दो जगह इफेक्ट जाता है, दो जगह एंट्री दिखाएंगे। कॉन्ट्रा एंट्री 3 तो होता है जिसमें 2 को पहचान करवा चुके हैं, डिपॉजिट इनटू बैंक, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस Office यूज। use। ये लाइन आएगा, समझ जाना कॉन्ट्रा एंट्री या 2 जगह एंट्री होगा। क्लियर है क्या? पक्का? पक्का? सवाल के शुरुआत में दिया रहेगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस और बीडी। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बाय बैलेंस बैलेंस बीडी। बीडी। आइए सम देखते हैं, बताइएगा पैसा आया कि गया और लिखेंगे कहाँ, एक बार सम पढ़ के सुनाते हैं। आइए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कहाँ लिखेंगे भैया, डेबिट में। कहाँ लिखेंगे, डेबिट में टू बैलेंस बीडी, डेबिट में टू बैलेंस बीडी। ऐसे लिख देंगे अपने प्यारों हाथों से, टू बैलेंस बीडी, कैश 10,000 और कैश एट बैंक 20,000। क्लियर? यस सर। बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट माने कर्ज हो चुका है हमारे बाय साथ। बैलेंस। बाय तो बैलेंस। क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। यस सर। बाई बैलेंस बीडी। क्लियर? कभी कभी कैश एट बैंक नहीं देगा तो नहीं लिखेंगे,
खाली बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो इधर लिख देंगे बाई प्रिंसिपल, माने बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो इधर। समझ गए हैं? सभी लोग समझे हैं? चलो बताना, परचेज गुड्स पैसा आएगा कि जाएगा? कुछ नहीं बोला तो कैश, कुछ नहीं बोला तो चेक रहेगा तो मुंह फाड़ के बोलेगा चेक से दिए हैं, बोलेगा चेक से दिए हैं, चिंता मत करिए, समझे? अब कुछ नहीं बोलेगा तो कैश है, कुछ नहीं बोलेगा तो परचेज गुड्स पैसा आ रहा कि जा रहा? तो कहाँ लिखेंगे? बाई परचेजेस, बाई परचेजेज अकाउंट कितना है भैया? 2000। देख रहे हो? ठीक है। पेड सैलरी बाई चेक पैसा आ रहा कि जा रहा? क्या चीज से जा रहा है? मुंह खोल के बोला है ना, कहाँ डालेंगे? बैंक में। कहाँ डालेंगे? कितना तारीख? 6 तारीख। 22 सैलरी। अरे घूम गए, तुमको नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, उससे क्या पूछ रहा? पड़ोसी से पूछ रहा, तुमको समझ आ रहा है? माने तुमको घाव हो जाएगा तो क्या पड़ोसी से पूछेगा तुमको घाव हुआ है? प्यार है सर। तुमको आ रहा समझ में? ठीक है, नहीं आ रहा तो पूछ लो। पेड सैलरी, पेड लिख देंगे भाई सैलरी बैंक में, भाई सैलरी क्लियर? चलो नेक्स्ट, कैश सेल है, कैश सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? कहाँ लिखेंगे? अब कहाँ लिखेंगे? पैसा आएगा तो कहाँ लिखेगा? पैसा आएगा तो कहाँ लिखेगा? रुको, 10 तारीख 2 सेल्स, बात नहीं 2 सेल्स अकाउंट, कुछ नहीं बोला तो कैश 30,000 है सर, 30,000 नहीं है। यस 30,000। कैश तो बोलो। रिसिप्ट चेक फ्रॉम मोहन है, आ गया रिसिप्ट चेक फ्रॉम मोहन एंड सेम डे डिपॉजिट टू बैंक। Yes, चेक sir. आया तो Contra डेबिट में entry. लिखेंगे और पूरा सैमसंग बैंक में, सैमसंग बैंक में। डेबिट में, टू मोहन बैंक में अमाउंट, टू मोहन कितना तारीख? 12 तारीख। टू मोहन 12 तारीख। जहाँ से आ रहा है उसका नाम लिखेंगे, जहाँ से आ रहा है उसका नाम लिखेंगे। कितना है? देख रहे हो? आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक आ गया है कॉन्ट्रा एंट्री, यही क्या है? पहचान में आ रहा है ना, डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे बैंक में रुपया डालोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? इज्जत से बताना। बैंक में रुपया डालेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। ये पेमेंट साइड है, ये पेमेंट साइड है। दीदी हाथ को स्टॉप करो, बाद में व्हाइटनर लगाना। ओ दीदी, बाई बैंक अकाउंट है, बाई बैंक अकाउंट, बाई हाथ स्टॉप कर लीजिए, बाद में लगाइएगा भाई। कितना भैया? 20,000। कितना है? 20,000। तो क्या जा रहा है? कैश। क्या जा रहा? कैश। कहाँ जा रहा? बैंक। बैंक। कहाँ जा रहा? बैंक। तो पैसा गया, लिख दिए बाई बैंक, बैंक अकाउंट 20,000। कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे हम लोग सी। कुछ लोग लेजर फोलियो में लिखते हैं, कुछ लोग वाउचर नंबर में लिखते हैं, कुछ लोग बीच में लिखते हैं, बट वाउचर नंबर में ही हम लोग लिखेंगे। सी, सी माने सी माने कॉन्ट्रा एंट्री। खाली कॉन्ट्रा एंट्री में सी लिखा जाता है। ठीक है, इधर से पैसा गया, इधर से पैसा पैसा गया, और ये पैसा घूर के कहाँ आया? इधर से लगाए, बैंक में इधर से पाए। कैश अरे गया, कैश गया, आया बैंक, आया बैंक वाला 50 जाएगा 20,000 रुपया। नहीं सर। बोलिए, हमारे अकाउंट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा तो कहाँ लिखेंगे? बैंक। डेबिट में। कहाँ लिखेंगे? डेबिट। कॉन्ट्रा एंट्री या 2 जगह होगा। कॉन्ट्रा एंट्री कितना जगह? 2 जगह। दीदी सुन रही हो? किसका बात कर रहे? डिपॉजिट टू बैंक। किसका बात कर रहे हैं? Deposit to bank। तो बाई बैंक कैश में, बाई बैंक कैश में। ये कैश घूर के कहाँ आएगा? बैंक। बैंक में। कहाँ आएगा? बैंक में। बालक आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये कैश कहाँ घूर के आएगा? ठीक है, कौन सा एंट्री है ये? ठीक है, बैंक में क्या आएगा? कैश। कॉन्ट्रा एंट्री कितना? 20,000। अरे कुछ नहीं होगा तो याद कर लेंगे हम लोग, कुछ याद करने में बुराई है, याद कर लेंगे, बात खत्म। कुछ याद कर लिया जाता है, ना समझ में आया तो याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि ना समझ में आएगा, लेकिन नहीं समझ आया तो याद कर लेंगे, ऐसा आएगा तो एंट्री, बात खत्म। नहीं समझे? समझ गए सर। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू तो भाई बैंक कैश में, भाई बैंक कैश में। घूर के आ गया बैंक में। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है, ड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से रुपया निकाले, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज को ड्राइंग कहते हैं। पैसा बिजनेस से आएगा कि जाएगा? बिजनेस से पैसा जाएगा, गुंगा कहीं का पैसा निकाल के खाएगा तो क्या होगा? क्या बोल रहा? पैसा निकाल के खा गया, बोला आएगा। पर्सनल यूज खा गया तो डेली खाता हूँ बिजनेस में पैसा। बाई ड्राइंग पैसा निकाल के मान लीजिए गांजा पी गया पैसा आएगा कि जाएगा?
नेक्स्ट लेवल वाला ग्रेड है सर। बाय डूइंग अकाउंट कितना भैया? कैश निकाला, बिजनेस से निकाला होगा तो कैश निकाला होगा, बिजनेस से निकाला होगा तो क्या निकाला होगा? कितना निकाला है भाई? 1000 रुपया है, ठीक है। बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे इधर। अच्छा नेक्स्ट 20 तारीख को बैंक से भी निकाला, बोला कैश खाली बिजनेस से निकालने से नहीं होगा और निकालना पड़ेगा बैंक से। ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम और पर्सनल यूज, मैंने पैसा निकाला, कहाँ से निकाला? बैंक से। कहाँ से निकाला? बैंक से। तो पैसा निकाला और खा गया तो चला गया पैसा, कहाँ से चला गया? बैंक से। कहाँ चला गया? बैंक से। पैसा निकाल के खा गया, पर्सनल यूज मैंने खा गया तो पैसा गया ना जी, बैंक से निकाला तो बैंक से गया। कितना तारीख? 20 तारीख। 1000 से मन नहीं भरा। बाई ड्राइंग ना, 1000 से मन नहीं भरा। नेक्स्ट लेवल वाला है। यस, दादा भाई मंगा के समझ देखो कितना है? 2000 हो गया। कैश से निकालेंगे तो कैश, चेक से निकालेंगे तो बैंक। क्लियर? यस सर। क्लियर? चेक से निकालेंगे तो चेक, कौन बोल रहा है? बैंक। क्लियर? आगे बढ़े, बोलिए, बढ़े, समझ आ रहा है? नेक्स्ट 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 22 तारीख को विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आ गया कॉन्ट्रा इंटरफेयर से। बैंक से पैसा निकालोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? निकाले हैं ऐसे इज्जत से पहले जवाब दो। बैंक से पैसा निकालने जाओगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा। पैसा कैश आएगा, कैश आएगा तो कहाँ लिखेंगे? बैंक से कट जाएगा। कैश आएगा तो डेबिट। कहाँ से आ रहा है? बैंक से। कहाँ से आ रहा है? बैंक से। कितना आ रहा है? 5 तारीख। टू बैंक, बैंक 10,000। बैंक से आ रहा 10,000, क्या आ रहा? कैश। क्या आ रहा भाई? कैश। क्या आ रहा? कैश। कैश आ रहा। क्लियर? यस सर। क्लियर क्लियर। अच्छा ये पैसा निकाले हैं तो बैंक पैसा दिया होगा, इधर भी लिखना। हाँ सर। ये तो पेमेंट साइड है, कैश आया है। कैश किधर से आया होगा? बैंक से। तो इधर भी लिखना होगा। यस बैंक सर। से। समझ रहे क्योंकि बैंक पेमेंट किया होगा। बैंक पेमेंट किया हुआ। तो 22 तारीख को कॉन्ट्रा एंट्री है तो लिख देंगे बाई कैश। क्या लिख देंगे? कैश। कौन पेमेंट किया है? कौन पेमेंट किया? बैंक। 10,000। तो बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा अरे बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा और कैश में पैसा आया। क्लियर? ये कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर है? पक्का? दो को कॉन्ट्रा एंट्री बोले तो दोनों आ गया। चलो नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम विनोद, विनोद से चेक मिला है। विनोद से क्या मिला है? चेक। बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है बाबा। कैश में एंट्री होगा। थर्ड अकाउंटेंट। चेक रिसीव फ्रॉम विनोद, विनोद से 3,000 चेक मिला। कैश में। कितना रे बाबा? 3 कैश में। चेक मिला तो कैश में। चेक मिला तो कैश। अच्छा एक मिनट, चेक विनोद से मिला और उस सवाल में ना विनोद के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला है। मतलब कैश। सुनो ना भाई, क्या होगा वो तो बात खत्म, पहले क्वेश्चन तो सुनो। चेक मिला विनोद से, चेक मिला विनोद से। और उस सवाल में ना विनोद का कहीं चर्चा ही नहीं है, वो चेक का कहीं चर्चा ही नहीं है। इसका मतलब कि जिस दिन चेक मिला ना उसी दिन बैंक में डाल दिया। मैंने सेम डे। जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में डाल दिया। इस सवाल में देखो विनोद का इधर चर्चा है ना? चर्चा विनोद का। आई चर्चा नहीं रहता विनोद का तो हम ही 3,000 यहाँ डालते, बस बात खत्म। बैंक में डालते। कहाँ डालते? बैंक में। कहाँ डालते? बैंक में। किसी से चेक मिला, उस नाम के बारे में नहीं, नीचे कहीं पे डिस्क्रिप्शन है तो काट के कहाँ लिख देंगे? बैंक में। कहाँ लिख देंगे? बैंक में। एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में डाल दिया। जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में डाल और जिस दिन चेक मिला उसी दिन डाल दिया बैंक में। तो कहाँ एंट्री होता है? बैंक बैंक में। में। कहाँ होता है? बैंक में। नहीं समझ में आया क्या बोले? दो तो बात बोले हैं, विनोद से चेक मिला, उस सवाल में नीचे और विनोद का बात लिखा है तो कैश में लिखा। क्लियर? चेक मिला विनोद से, लेकिन उस सवाल में विनोद का और कहीं बात नहीं लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं है, साइलेंट है। तो वो चेक को ना अमाउंट काट के हम बैंक में बैठा देंगे। समझे? हम एज्यूम कर लेंगे कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में डाल दिए। जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में डाल दिया। कब? जब सम साइलेंट होगा। सम क्या होगा? साइलेंट। समझ गए हैं? यस सर। पक्का? दीदी समझी हो क्या बोले हैं कि नहीं समझी? चलो आगे बढ़ते।
पेड टू मोहन है, मोहन को पैसा दिए चेक से, पैसा आएगा कि जाएगा? पेड पेड आएगा कि जाएगा? बाई हो जाएगा। भाई मोहन चेक से दिया ना तो बैंक में है कितना? कितना? 7,000। मूव ऑन। 7,000 हो गया? हो गया? आगे बढ़े। आप देखो नीचे बोला चेक ऑफ विनोद, चेक ऑफ विनोद। बोला विनोद वाला चेक ना बैंक में डाल दिए। विनोद ठीक है ना? ठीक, चल चेक ऑफ विनोद, बात नहीं है। चेक ऑफ विनोद डिपॉजिट टू बैंक, विनोद का चेक कहाँ डाल दिए? बैंक में। कहाँ डाल दिए? बैंक में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? विनोद का चेक कहाँ डाल दिए? बैंक में। समझ रहे हैं? तो आया था तो कहाँ लिखे थे? कैश में। अब बैंक में डालने जाओगे तो कैश चेक जाएगा यस और सर। चेक आएगा कहाँ? बैंक में। बैंक में। चेक जाएगा और चेक आएगा कहाँ? बैंक में। तो जब चेक मिला था तो तुम एंट्री कहाँ किया था? डेबिट में। कहाँ किया था? डेबिट। जा रहा तो कैंसिल कहाँ करेगा? क्रेडिट में। लिख देंगे बाई बैंक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। बाई बैंक कितना? सी कितना? 3,000। चेक जा रहा, चेक जा रहा। सकता मत करो, मेरा लेक्चर खत्म होगा। बाई बैंक 3,000, बाई बैंक 3,000। आया था तो कैश में लिखे थे, जा रहा तो कैंसिल करेंगे कैश में। आया था तो कैश में लिखे थे, जा रहा तो कैश में कैंसिल करेंगे। टू कैश, टू कैश। फोकस फोकस, सुनिएगा ध्यान से। किससे चेक मिला भाई? विनोद से। किससे चेक मिला है? विनोद से। तो चेक मिला तो कहाँ लिखे थे? कैश में। अब उस चेक को कहाँ डाल रहे हैं? बैंक बैंक में। में। उस चेक को कहाँ डाल रहे हैं? बैंक में। तो बैंक में डाल रहे हैं तो चेक आ रहा है कि चेक जा रहा है? जा रहा है ना। आया था तो कहाँ लिखा था? कैश में। तो जाएगा तो कैंसिल कहाँ करेगा? कैश में। तुम्हारे पास जो आया था वही सब सामान जा रहा। नहीं समझा? ये कॉपी किसी से ले लिए तो यहाँ रखे थे, अब जा रहा तो कॉपी ना जा रहा है। तो चेक आया था तो कहाँ लिखे थे? कैश में। हमको मालूम है। आया था तो चेक कहाँ लिखे थे? कैश में। जा रहा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? समझे? और ये चेक घूर के कहाँ आएगा? हमारे बैंक अकाउंट। कहाँ आएगा? बैंक अकाउंट में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर? पक्का? बैलेंस करते हैं। अब तो कुछ है नहीं। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होता है। ये भी क्या होता है? चेक रिसीव कर लिया, 2 दिन बाद बोल रहा जमा किए। चेक रिसीव 2 दिन बाद बोल रहा, समझ जाइएगा कॉन्ट्रा एंट्री है। कौन सा एंट्री है? चेक रिसीव होगा 2 दिन बाद हम जमा किए तो कौन सा एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर? दूसरा यही है सर। 3 कॉन्ट्रा एंट्री बोले हैं। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल, और एक कॉन्ट्रा एंट्री कौन सा बोले हैं? चेक रिसीव 2 दिन बाद जमा, 2 दिन बाद जमा। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। समझे? इधर जोड़ेंगे, इधर घटा देंगे। थोड़ा जोड़ के बताइए कितना हो रहा है। सामने सामने लाइन टानेंगे, लफुआ की तरह हाफ नहीं। 70,000 फिर उसमें यस। 70 उसमें 10 3 बात नहीं। 30 और 10 40 10 50 और 3 53,000। सर एक चीज बढ़ा दी। और इधर कितना हो रहा? 20 और 20 40, 40 और 8 48, 53,000, 48,000। वही चीज यहाँ लिख देंगे, वही चीज। यहाँ लिखो। अब 27 के बाद कौन सा तारीख आएगा? 28 तारीख। कौन सा तारीख? 28। लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, घट के आएगा जहाँ। क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस सीडी। जहाँ घट के बचेगा क्या लिख देंगे? 27 तारीख लास्ट है ना, तो उसके बाद वाला डेट 28 तारीख। चलो 53,000 में से घटाएंगे। 20 और 2 22, 22 1 23, 23 और 3 26। 53 में से 26 घटा दो तो कितना बच रहा है? 53 में से 26 घटाने से कितना आ रहा है भैया? 27। और ये 48,000 है तो 5 अपन 10, 10 2 12, 12 और 10 22, 22 और 7 29। तो 48 में से 29 जा रहा, कितना बच रहा है? 19। क्लियर? तो इधर जोड़ दिए, इधर घटा दिए। आया तो क्या लिखे? बाई बैलेंस सीडी। क्या लिखे? इस सीडी को इधर बेटी, इस सीडी को इधर। 28 तारीख के बाद कौन सा तारीख आएगा? 29 तारीख। कौन सा तारीख? लिख देंगे टू बैलेंस बेटी, टू बैलेंस 27,000, 19,000, 27,000, 19,000। क्या हमारे बच्चे नॉर्मल है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? पूछ लो किसी को, कोई दिक्कत है तो। क्लियर है? इस सम को पहले रीडू करिएगा। क्या करिएगा? रीडू। फिर नया सम करिएगा। समझ पा रहे?
क्योंकि रेडू नहीं करिएगा, खाली उतार लीजिएगा तो नहीं बनेगा। पहले बिना देखे हुए एक बार खुद से बनाइए, फिर नया समझो। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है सभी लोगों का? कॉपी